Hello everyone. In the last class, we have already discussed about the runoff, what is runoff and the concept of runoff. हमने पिछली क्लास में ये देख लिया था कि runoff क्या होता है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट देख लिया था। तो आज हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग runoff, ठीक है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हाइड्रोलॉजिक फैक्टर जो runoff को अफेक्ट करते हैं। तो आइए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। एक तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन केस ऑफ प्रेसिपिटेशन, इफ द रेनफॉल इंटेंसिटी इज हाई तो इट इज़ द कनेक्शन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। यदि रेनफॉल इंटेंसिटी हाई होगी तो सीधे क्या होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वो उसका सीधे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कनेक्शन होता है, ठीक है। यदि रेनफॉल तीव्र होगी, यदि रेनफॉल हाई इंटेंसिटी की होगी तो सबसे ज़्यादा रन ऑफ हमें देखने को मिलता है। तो प्रेसिपिटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत डिपेंड करता है रन ऑफ। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि रेनफॉल की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये कैसे इन्फिल्ट्रेशन से रिलेट करेगा रन ऑफ। अगर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम है और रेनफॉल की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, यदि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ज़्यादा है और कैपेसिटी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ये क्या है, लेस है, तो क्या होगा, इस केस में रन ऑफ के ज़्यादा चांसेस होंगे। क्योंकि इन्फिल्ट्रेट नहीं हो रहा है वाटर, तो रन ऑफ कैसा होगा, रन ऑफ कैसा होगा, मोर। सही बात है। यदि इंटेंसिटी रेनफॉल की ज़्यादा है और कैपेसिटी इन्फिल्ट्रेशन की कम है, इन्फिल्ट्रेट कम हो रहा है सॉइल के अंदर, तो रन ऑफ ज़्यादा होगा। इसका अपोजिट, अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या हो गई, कम, अगर ये लेस हो गई और कैपेसिटी इन्फिल्ट्रेशन की ज़्यादा है, या इसको भी लेस ही रखो, कैपेसिटी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, कैपेसिटी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन क्या है, मोर है, तो क्या होगा, रन ऑफ लेस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक है बिल्कुल। अच्छा, दूसरा फैक्टर हम बात करते हैं, सेकंड, शेप एंड साइज ऑफ द कैचमेंट। शेप और साइज पे कैसे डिपेंड करेगा कैचमेंट के। देयर इज अ टू टाइप ऑफ कैचमेंट बेस्ड ऑन द शेप। So suppose this is the catchment and ये क्या है, अपना कैचमेंट है, और ये जो है वो मेन स्ट्रीम है और ये स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है। तो जितना भी जो प्रेसिपिटेशन होता है वो ये छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स हैं, हम स्ट्रीम ऑर्डर पढ़ेंगे तब अपने को और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ से जैसे यहाँ पे वाटर है आया या रेनफॉल हुई, तो ये इस स्ट्रीम से ये वाटर जो है वो इस स्ट्रीम पे ज्वाइन करता है और बिकम अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम, और इस स्ट्रीम पे फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फिनोमिना होता है। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से शेप जो है वो रन ऑफ को अफेक्ट करता है। सो दिस इज अ फेन शेप, दिस इज फेन शेप्ड catchment area, and another one is a fern shape. This is the fern shape and this is main stream,
and this is the substream. तो बेसिकली ये जो फर्न शेप आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये जो लिमिटिंग बाउंड्री है कैचमेंट की, ये लिमिटिंग बाउंड्री जो है ये स्ट्रीम से, ये जो लिमिटिंग बाउंड्री से ये जो मेन स्ट्रीम है इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो स्ट्रीम की जो साइज और डिस्टेंस है ये दोनों तरफ सेम है, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ से जो भी वाटर कलेक्ट होगा वो सेम टाइम पे इस फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ से भी इस मेन स्ट्रीम पे पहुँचेगा। बट यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फर्न शेप पे जो कैचमेंट है हमारा, यहाँ पे ये वाले जो राइट हैंड साइड का जो पार्ट है इसकी जो बाउंड्री से इस मेन स्ट्रीम की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ से इस वाले बाउंड्री की जो डिस्टेंस है वो कम है। तो क्या होगा, जो भी वाटर होगा ये यहाँ से पहले कलेक्ट होके यहाँ आ जाएगा और यहाँ से कम या लेट, यहाँ से जो भी कलेक्शन होगा रेनफॉल का वो यहाँ पहुँचने में टाइम लगाएगा। तो ये टाइम का डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे जो रन ऑफ है ये कम देखने को मिलता है और यहाँ पे रन ऑफ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एट ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल यहाँ से भी और यहाँ से भी जो रेनफॉल है वो कलेक्ट होगी एक साथ, और इसके कारण यहाँ जो रन ऑफ है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फर्न शेप पे क्या होगा, मोर रन ऑफ, और सॉरी फेन शेप पे और फर्न शेप पे लेस रन ऑफ ऑब्जर्व्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोपोग्राफी ऑफ कैचमेंट। तो आपको पता है टोपोग्राफी का मतलब क्या है, एक स्लोप होता है, ये जो है टोपोग्राफी मतलब जो अनइवन स्लोप होता है, टोपोग्राफी होती है जो लैंड की। अगर ज़्यादा स्लोप है लैंड का तो क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है, जो रेनफॉल की इन्फिल्ट्रेट करने की जो कैपेसिटी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से वाटर एडवांस होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, तो इसके कारण रन ऑफ कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हाई एलिवेशन होगा ग्राउंड का, हाई एलिवेशन, उतना क्या होगा, लेस इन्फिल्ट्रेशन और हाई रन ऑफ। एंड नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है ओरिएंटेशन। ऑफ वाटरशेड। दो टाइप के ओरिएंटेशन हो सकते हैं, एक तो विंडवर्ड साइड होता है और एक लीवर्ड साइड होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब कौन सा जो कैचमेंट है वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करेगा, तो जो विंडवर्ड साइड है, विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, ये विंडवर्ड साइड, और एक होता है लीवर्ड साइड। तो जो विंडवर्ड साइड है ये बेसिकली मोर रेनफॉल रिसीव करेगा। ठीक है, तो जो ओरिएंटेशन है वाटर सेट का, ओरिएंटेशन बहुत ही मायने रखता है, बहुत मैटर करता है ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिन। फिफ्थ हमारा जो है फैक्टर अफेक्टिंग है जियोलॉजिकल geological characteristics of the soil is or basin is nothing but the
टाइप ऑफ सॉइल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हम सॉइल की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल या टाइप ऑफ सॉइल, लाइक मे बी सैंड, सिल्ट, क्ले। ठीक है, सो डिफरेंट सॉइल्स हैव अ डिफरेंट इन्फिल्ट्रेशन रेट्स। ठीक है, डिफरेंट सॉइल अलग अलग डिफरेंट इन्फिल्ट्रेशन रेट शो करते हैं। सपोज अगर स्टोनी या चट्टान है कहीं पे, ठीक है, या रॉक्स है, तो वहाँ पे अगर रेनफॉल हो रही है और रॉक्स में जनरली क्या होते हैं, क्रैक बने हुए होते हैं। ठीक है, रॉकी चट्टान में, रॉकी अगर सॉइल है या क्या बोलते हैं, रॉक्स हैं और उसमें क्रैक्स बने हुए हैं, क्रैक्स, तो क्या होगा, वाटर लॉस होगा इन क्रैक्स के माध्यम से और रन ऑफ जनरेट नहीं हो पाएगा उतना अच्छा। If the permeable soil is there, so that's why the more infiltration is there, and so that the less is the runoff. Next parameter is there is 6 meteorological characteristic. It includes basically temperature and humidity. मीटियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आ सकता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमें पता है क्या होता है। इफ़ यदि यहाँ पे जैसे कोई एक यूनिफॉर्म एरिया है, तो यदि यहाँ पे मोर टेम्परेचर है तो मोर इवेपोरेशन इज देयर। ओके, मेट्रोलॉजिकल की बात कर रहे थे हम, तो ये टेम्परेचर, जैसे यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे इस एरिया की बात करें, फैन शेप, या इसकी बात करें फर्न शेप की, तो यदि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और यदि सेम टाइम रेनफॉल होती है तो क्या होगा, रन ऑफ हमें कम ऑब्जर्व्ड होगा। ठीक है, अब ये डिपेंड एक फैक्टर पे और करता है, लोकेशन पे, कि ये जो एरिया है वो कहाँ पे है। जैसे अगर स्नो, जैसे जम्मू कश्मीर में है जहाँ पे स्नोफॉल होता है, यदि स्नो से कवर्ड है ये एरिया, तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो वो स्नो जो होगी वो मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के साथ यदि सेम टाइम में रेनफॉल भी अगर अकर हो रही है, रेनफॉल भी हो रही है, तो क्या होगा, रेनफॉल भी हो रही है और स्नो भी मेल्ट हो रहा है, तो क्या होगा, हमें रन ऑफ ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है मीटियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है और मीटोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जैसे। एंड नेक्स्ट टर्म इज द 7th, कैरेक्टर ऑफ द कैचमेंट। जैसे यदि कैरेक्टर ऑफ कैचमेंट सरफेस की बात करें हम, तो
यहाँ पे जैसे यदि कोई अर्बन एरिया है, ठीक है, देयर में भी एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक, एग्रीकल्चरल लैंड है, अर्बन एरियाज है ना, या वाटर है यहाँ पे, अगर वाटर बॉडी है या वाटर प्लॉइंग, मतलब जो वाटर का पूल बन गया है, ठीक है, इफ देयर मे बी द फॉरेस्ट, ठीक है। तो इन अलग अलग लैंड कवर पे अलग अलग रन ऑफ हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सॉइल की जो सरफेस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है। अर्बन एरिया पे कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी, एग्रीकल्चर लैंड की कुछ अलग सरफेस कैरेक्टरिस्टिक होगी, फॉरेस्ट की अलग होगी। बिकॉज द लैंड विल बी कवर फॉर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट, so that's why the water will be more absorbed and more infiltration will be there and there will be the less runoff in this case। मतलब यहाँ पे कम रन ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, है ना। यदि अर्बन एरिया में है तो वहाँ पे मोर सेटलमेंट, सो देयर इज़ अ मोर सेटलमेंट, ओके, more pavement will be there and the area will be covered with the concrete and impervious layer। तो क्या होगा यहाँ पे, इसमें यहाँ पे लेस अपॉर्चुनिटी होगी इन्फिल्ट्रेशन की, जिसके कारण क्या होगा, रन ऑफ रेट बढ़ जाएगा अर्बन एरिया में। सो डिपेंडिंग अपॉन द लैंड कवर द रन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विल बी चेंज एंड इट ऑल्सो अफेक्ट द रन ऑफ जनरेशन। एंड नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है अफेक्टिंग, वो है स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैचमेंट। जैसे कि यदि हम बात करें स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैचमेंट की, अगर हम इस कैचमेंट को देखें, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यदि यहाँ पे रन ऑफ होता है, यहाँ से जो रेनफॉल है यहाँ से कलेक्ट होती है इस स्ट्रीम पे, और यहाँ पे छोटे छोटे यदि पिट्स बने हुए हैं, तो क्या होगा, रन ऑफ तो होगा बट वो यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे इन पिट्स में, ठीक है, यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो वाटर आगे एडवांस होगा या आगे जाएगा इस मेन स्ट्रीम में जो मिलेगा जाके, ये लेस होगा। इसके कारण क्या होगा, लेस रन ऑफ हम ऑब्जर्व करेंगे। सो दीज आर द मेन पैरामीटर्स और मेन कैरेक्टरिस्टिक विच इज अफेक्टिंग द रन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आई थिंक इट इज सफिशिएंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।